आइए बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय में ज्यादा फीस को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला। छात्र प्रतिनिधि रजत पुनिया ने बढ़ी हुई फीस को लेकर छात्र छात्राओं को वापस करने के लिए महारानी श्री जय महाविद्यालय के प्राचार्य हरवीर सिंह को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए रजत पुनिया ने कहा कि छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर छात्रों की फीस वापस नहीं की गई, छात्र गांधीवादी तरीके से कानून को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करेंगे। महारानी श्री जय महाविद्यालय के अंदर अभी फिलहाल में जो फीस वृद्धि का मुद्दा चल रहा है, उसको आज एक और विज्ञप्ति अखबार में निकाली गई है। इसमें विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि जो फीस भरी गई थी वो दोबारा वापस नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में आज छात्र शक्ति ने और यहाँ के जो प्राचार्य महोदय उनको ज्ञापन पेश किया है। अभी हाल ही में छात्र शक्ति विश्वविद्यालय के अंदर भी परीक्षा नियंत्रक व सहायक को ये ज्ञापन पेश करने जा रही है। तो मेरा मुद्दा यही है कि हाल ही में जो भी फीस वृद्धि की गई थी उसको जल्द से जल्द नकारा ना जाए, जल्द से जल्द उसको वापस किया जाए, जिससे कि छात्रों के पास उनकी जो बढ़ी हुई फीस थी वो वापस आ सके। जय हिंद, जय भारत। अलवर के जिला अस्पताल से 50 फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट मामले में सीएमएचओ ने ढंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। डिप्टी सीएमएचओ महेश बेरवा ने बताया कि जो 50 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स फर्जी तरीके से जारी किए गए थे, इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका एक्स आईडी जिसके पास था, उसके अलावा भी और लोग शामिल हैं। जितना मेरे संज्ञान में है और जितना मेरे को जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, ऐसा है कि 50-52 के लगभग जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो फेक इश्यू हुए हैं। अब वो किस लेवल से इश्यू हुए हैं इसके संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, किसके खिलाफ जांच होगी? इसके संबंध में भी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे को किसी ने बताया। में आपको भी पार्टी बनाया नहीं, इसके संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इसमें यही कहूँगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का पोर्टल कौन एक्सेस कर रहा है, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो किसी और लेवल से हो, उसको इसके संबंध में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। पोर्टल का एक्सेस उसके पास है, तो वो ही जिम्मेदार। कोटपुतली में जिला स्तरीय समीक्षा समिति बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। वहीं बैठक में कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं का अधिक से अधिक जनता को लाभ मिले, इसके बैंक कर्मी समर्पित भाव से समन्वय के साथ कार्य करें। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 23-24 के अंतर्गत समाप्त तिमाही दिसंबर 23 तक के आंकड़ों की समीक्षा भी की गई। राजस्थान के काशीराम सर्किल के पास नोटरी कराने आई दो बहन और पिता के साथ उन्हीं के पिता ने भरे बाजार में मारपीट शुरू कर दी। वहीं मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटरी वाले के साइन करवाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे क्या है कि पीछे से गाड़ी की चाबी खींच के और उस पे घूसा रख दिया बच्ची पे, और फिर उससे जीना चपटी करने लगे, कपड़े वपड़े फाड़ दिए और उसको उठा के फेंका है। पिताजी को मारा है, बड़ी सिस्टर को मारा है। मैं जयपुर सर्विस करता हूँ, आ नहीं पाया। शाम को आया तो मुझे यहाँ आईसीयू में भर्ती मिली है सिस्टर, और फिर यहाँ पे भी धमकी दे के जा रहे हैं कि तुझे जान से मारेंगे। मैं साहब अकेला आदमी, गाड़ियों ये क्या है कि नोटरी काशीराम चौराहे पे मारपीट वही हुई है साहब। मैं अकेला, हाँ मैं अकेला हूँ, जान से मार देंगे साहब। मेरे को धमकी दे के जा रहे हैं। या बच्ची को आईसीयू से एक्सरे कराने के लिए मैं लेके गया तो बच्ची को बीच में धमकी दी। बच्ची से जब बच्ची के पास गया तो तुरंत बच्ची रोके मुझे बताई कि भाई मुझे मार देंगे, मेरे को ले चल यहाँ से घर पे। तो ये मारपीट करने वाले कौन है? मारपीट करने वाले उसके नंदोई
कोर्ट दामाद जो हमने रिश्ता किया है वो भाई लड़की वाले के परिवारजन गंगापुर गए थे विवाद को सुलझाने के लिए, जिसमें यह तय हुआ था कि आप अपना सामान दे दो और हमारा मतलब आपका सामान हम दे देंगे और हमारा सामान आप वापस, जिसमें तय होने का 5 पंचों के बीच में ये तय हो गया था, जिस पर लड़के वालों ने सारा सामान लड़की वालों को सपुर्द कर दिया उसी वक्त, जिसके वीडियो वगैरह सब चीज़ उन्होंने पहले ही बना कर रखा। उसके बाद ये तय हुआ कि बुधवार को लड़कों को भेज देना जॉइंट पिटीशन में, तलाक तारीख को 28 तारीख को जॉइंट पिटीशन में हम तलाक करा देंगे। ये बात लड़की के पिताजी ने कही थी। उसके बाद लड़की के माँ बाप ने इन दोनों लड़कों को अकेले भेज दिया अलवर आने के बाद पहले लड़की के जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि गाड़ी के सेल लेटर हैं उन पे साइन कर दो आप, उसके बाद अपन कोर्ट चलेंगे। उन्होंने लड़के इस बात पे भी राजी हो गए, तो उन्होंने सेल लेटर वगैरह सब चीज़ साइन कर दी थी। उसके बाद जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जहाँ पर ये कागज़ वगैरह कार्यवाही हो रही थी, उसके जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो सीढ़ियों के पास ही दोनों लड़कियाँ और उसके पिताजी ने उस लड़के को गला पकड़ करके सीढ़ियों में ही बैठा दिया था। भरतपुर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर के विद्यार्थियों राष्ट्रीय आविष्कार मिशन के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण के लिए जयपुर रवाना हुए। प्रधानाचार्य पुष्पेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम श्री योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार मिशन के अंतर्गत विद्यालयों के कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया गया। डिवाइड इसलिए किया ताकि इसमें अंदर जाके आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट करके बना दोगे तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो नीचे देखो व्हाइट मार्बल के ऊपर आपको बीच में से एक रेलवे ट्रैक की तरह बड़ी सी लाइन जाती हुई दिख रही है, दैट इज इक्वेटर लाइन है। इस इक्वेटर लाइन से 6 राशियों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, तो 6 राशियों के नाम नीचे लिखे हुए हैं। जैसे मेरे हाथ का शैडो दिख रहा है, यहाँ पे देखो वृषभ राशि लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे मिथुन राशि है, यहाँ पे कर्क राशि लिखा हुआ है। इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड बिल्कुल टॉप पे मकर लिखा हुआ, इस लाइन को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ डिवाइड।